पहले क्या बताया था ना, फैक्टर करना। क्या करना है हमें? फैक्टर। दोनों भी यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं। 2 छन 12, 2 तिया 6 और 3 गना 3। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 गना 2 दूनी 4, अब 2 छन 12, 2 तिया 6 और 3 गना ये आपका है। ठीक है ना। अब करते क्या है भाई, 12 के सामने 12 के फैक्टर लिख दो, 2 गुणा 2 इसी प्रकार हम लिखते हैं 48। अब यहाँ पर देखो ऊपर कितने 2 आए हैं 2, नीचे 2 कितने, मतलब 48 में कितना है 4। तो सबसे पहले 2 के नीचे 2 लिखो, इस वाले 2 के नीचे 2। अब देखो इसके नीचे 2 नहीं लिखना, इसकी जगह छोड़ दो और यहाँ पर 2 यहाँ पर अपने लिख दो। हो गए पूरे। 3 कितना है 1, इसके नीचे 3 लिख दो। अब मुझे ये बताओ ऊपर नीचे वाले लाइन में कितनी चीज कॉमन आई यहाँ? एक तो ये आया होगा कॉमन, एक ये आया और एक आपका ये आया। अब वो चीज जो ऊपर नीचे सेम आई है या फिर इन बॉक्सों में आ गई, वही हमारी मैस होगी। क्या होगी भैया? मैस। मैस 4 यानी HCl। ठीक है, इसे बोलते हैं मैस और इसको बोलते हैं। इतनी बात है इसमें। तो हमने लिखा है मैस में कौन कौन चीज आएगी? ये वाला 2 आ गया, ये आ गया और ये 3 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हमारा इस प्रकार से ये बन जाता है। इतनी बात की समझ में नहीं है, ये बताओ। अच्छा, इसी प्रकार हम लेते हुए लैसे। लैसे क्या निकालेंगे? देखो लैसे में जो मैसे हैं उन्हें तो लेते ही हैं, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। जो आपका मैस है उसे तो हम लेंगे ही, उसके साथ इन दोनों को और लिख देंगे। आई बात समझ में? अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये निकलता आपका मैस इस प्रकार से और लैस है इस प्रकार से। ठीक है, नोट करो एक बार। अब यहाँ पर देखो भैया, अब हमारा 95 और 152। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे भैया? फैक्टर। मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? मैंने तुम्हें बताया था अगर लास्ट में आपका 5 हो या फिर 3 हो। एक बार ये देखो 3 से कट गया, जोड़ दो। 9 5 14, 14 3 के बाद में आता है क्या? नहीं, 5 से काट दो। 5 का ना 5, 3 बज गए 4, 5 ना 45, 19 का ना 19। यहाँ पर देखो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, उसके बाद 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, उसके बाद फिर 2 से 2 का ना 2 नम 18 और यहाँ पर लिख दो भैया 19 का ना 19। आई बात समझ में? अगर देखो सिंपल ही कुछ नहीं करना, अगर यहाँ से भी आंसर निकालना चाहो, हालांकि ऐसे देना नहीं है। अगर आपका MCQ में क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट ऐसे देना। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में दिख रहा हो तुम्हें? 19। HCF 19 है इसका, ऐसे दे देंगे बस हम HCF 19। आई बात समझ में? लेकिन जब करना है तो जब MCQ में हो, लेकिन हमें MCQ नहीं करना, हमें पूरा करना। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? पहले ये 95 के फैक्टर यहाँ पर लिख दो, 5 गुणा 19। अच्छा, अब किसके लिखने हैं? अब लिखने 152। तो आप कहोगे भैया 5 तो कहीं आया नहीं तो कुछ नहीं है, तो 1 लिखो, 19 के नीचे 19 लिखो। 2 कितने आए हैं? 3। हमने इस प्रकार से लिख दिया। आई बात समझ में? नहीं हमने निकाला जैसे HCF यानी मैस है, तो क्या चीज को बनाई भैया? 19। तो HCF आपका आ गया 19। तो भैया एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 5 गुणा 19 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 19 से गुणा कर दो, 19 चौक 76। क्या है भैया आपका? 760। सही है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 9 चौक 19 चौक 76, 0 का 0 गुणा करके आप देख लेंगे। आई बात समझ में? अब देखते हैं भैया इसे, अब कैसे करते हैं। अब आते हैं आपके 3 संख्या वाले, जैसा आपका आया 15, 18 और 24, इनका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आ जाओ, 15 ले लो एक बार और एक ले लो आप 18 और यहाँ पर क्या ले लो भैया 24। 3 से काटो, 3 बन जाए 15। क्या भैया 5 से भी काट सकते हैं? 5 का ना 5, 3 छन 2 से काटो, पहले 2 नम 18, 3 का 3 का ना 3। अब किससे? 2 से कितनी बार? 12 बार। 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 का ना 3। तो आपने क्या करा भैया, यहाँ लिखा, एक मिनट रुको, आपका क्वेश्चन हो गया था यहाँ। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब करते क्या है आप, हम लिखते हैं भैया 15।
चलो क्या लिखेंगे 3 गुणा 5 बेटा 15 नहीं 5। अब लिखते 18। अब देखो 2 है 1 और 3 है। अब 3 तो हमारे पास हमने 3 यहाँ पर लिख लिया, 5 हमारे पास है नहीं, हमने 5 लिए क्या लिख लिया 1, और हमारे पास क्या है 1 3 है और 1 हमारे पास 2 है। इतनी बात किसी समझ में नहीं आई ये बताओ। अब यहाँ पर देखते अब लिखते हैं हम 24। मुझे लगा 24 में ऐसी कौन सी चीज है 3 में आ रही हो, देखो 3 है तो 3 को हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा क्योंकि 5 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 2 आ रहा, इसका मतलब ये यहाँ पे भी 1 लिखना और 2 हमने यहाँ पर लिखे। कितने 2 हैं आपके 3। ये बात किसकी समझ में नहीं है। अब मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है 3 में आ रही हो, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, कभी कभी बच्चे से भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसे नहीं लिखना। अगर 3 है तो तीनों में को मनाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका हुआ HCl यानी अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या है आपका मैसेज। कितना है भैया 3। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम में भैया जो है उसने तो लेना ही होगा, 5 को भी लेना होगा, 3 को भी लेना होगा, 2 को भी और फिर 2, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और भैया 3 क्या 9, 9 चौक 36, 360 आपको ये आ जाना, ठीक है। गुणा आप करके देख लेंगे। ये ऐसा करो 3 पंजे 15, 15 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 180 दूनी 10, ठीक है। शॉर्टकट नहीं मानना, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो भाई ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, इन्हें और देख लेते हैं। 26 को यहाँ पर हमें फैक्टर कर लेंगे पहले 26, ठीक है। करो यहाँ 2 का ना 2 दिया 6 और 13 का ना 13। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम भैया 91, ठीक है। अच्छा लास्ट में इसके 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भैया 9 और 1 10, 3 के बारे में आता नहीं आता, 3 का तो हमारा करने वाली और किससे कटेगा बताओ। हम 3 के बाद किस पे जाते हैं भैया 7 पे, 7 का ना 7, कितने बज गए 2 हो गया 21, 7 या 21। अब 13 का ना 13। आई बात समझ में नहीं आई। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है देख कर नहीं बता सकता क्या चीज HCF, एक मिनट बताओ क्या HCF होगा भाई इसमें 13। बहुत सुंदर बता सकते हैं ना। HCF क्या होगा भैया 13 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो सबसे पहले लिखते 26 के यहाँ पर 2 गुणा 13 लिखेंगे, उसके बाद 91 लिखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर 7 आ रहा तो ये 2 के नीचे 1 लिखो, 13 के नीचे 13 और 7 लिख दो यहाँ पर। HCF हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या आया भैया दोनों 13 HCF आया। उसके बाद एलसीएम क्या आएगा भैया, अगर एलसीएम निकालना होता तो 2 भी लिखते, 13 भी लिखते और भैया 7 भी हम यहाँ। सीधी सी बात है 2 सत्ते 14, 14 की आप करोगे 13 गुणा, 14 दिया 42 का 2 हाथ से 4 और 14 का 14, 14 4 18, 182 यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते 510 और भैया 92, यहाँ पर फैक्टर करते 510 और यहाँ पर आपका आता है 92। बताओ भैया किससे काटेंगे, लास्ट में 0 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब किससे करेंगे भैया 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 का ना 5। अब मुझे बताओ किससे काटेंगे, देखो 5 और 1 6, 3 के बारे में आता हाँ भैया 3 से काटो, 3 का ना 3 सत्ते 30 और 17 का ना 17। अच्छा 2 चौक 8, 2 छन 12, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 का ना 23। अब मुझे बता दो भैया कि इसका मैसेज क्या है, प्रिंस बता सकते हैं भैया मैसेज क्या आएगा इसका, बताओ मैसेज क्या आएगा भैया 2 लिख दो, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अच्छा उसके बाद लिखते हैं हम 92, क्या लिखोगे 2 के नीचे 2, 5 हमारा नहीं आया, नहीं 3 भी हमारा नहीं आया, 17 हमारा नहीं आया, क्या आया 2 गुणा 23। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर नीचे सेम क्या है, यही है 2, इसका मतलब HCF जो होगा हमारा वो तो होगा 2। एलसीएम भैया आप निकाल कर बता देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 2 पंजे 10, 10 या 30, 30 17 या 51, 510 और भैया 46 की कर देना गुणा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें उसके बाद आपका आ गया 300
36 और यहाँ पर क्या है आपका 54। दो जगह 2 गना 2 छंद 12, 2 अट्ठे 16। अब 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, उसके बाद 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, 2 गना 2, 3 सत्ते 21, 7 गना 7। अच्छा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 गना। इतनी बात किसी समझ में नहीं आई भैया। अब यहाँ पर लिख लो, देखो छोटी वाली पहले लिखने का फायदा, जैसा मैं 54 पहले लिख लो, जिसके कम मल्टीपल हो ना उसे पहले लिख लो। 3 3 और 3 यहाँ पर लिखा हमने, और उसके बाद 336। अब बताओ 2 आ रहा? हाँ भैया ये आ रहा है। 3 आ रहा है? हाँ जी 1 3 आया है। उसके बाद दोबारा 3 कभी आया नहीं हमारे पास। 2 और 2 और 2 कितने 2 आए थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 हो गया और उसके बाद हमारा क्या आ गया? 7 आ गई। ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है मैं से क्या आया होगा? तो तुम कहोगे भैया मैं से हमारा आया होगा कितना? 6 आ गया। तो HCF हमारा आ गया 6। और भैया एलसीएम आप निकाल सकते हो क्या? 2 या 6 6 के 18 18 के 54 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। इन सब की गुणा करके आप यहाँ पर इसका एलसीएम भी लिख देना। कर सकते हैं? नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 12 15 और 21 का तुम्हें क्या निकालना? HCF। ठीक है ना। HCF निकालते हैं, कैसे निकलता है? देखो सबसे पहले वही काम करना, 12 के फैक्टर 2 छंद 12, 2 तिया 6 और 3 गना 3। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 15 के निकालेंगे भैया। 3 पंजे 15, 5 गना 5। ठीक इसी प्रकार से किसके निकालते हैं? 21 से। 3 सत्ते 21 और 7 गना 7। आपने क्या कहा भैया कि सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर किए, हमारे पास आया 2 2 और 3। उसी प्रकार से जब हमने 15 करे तो हमारा है 3 और 5। तो भैया 3 के नीचे लिख दिया हमने 3 और 5 लिख दिया इधर। तो भैया इनके नीचे क्या लिखना हमें? 1। ठीक है। अच्छा 21 आया। उसके बाद 21 में बताओ क्या क्या आया हमारा? एक तो हमारा 3 आया है और ये नहीं आया, तो ये 7 आया है। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते? अच्छा बताओ तो में से हमारा क्या आ रहा है? 3। तो भैया यही आपका आंसर होगा। HCF बोल लो या फिर बोल लो इसको में से हमारा क्या आया भैया? 3। आई बात समझ में? अच्छा इसका में से बताओ। तो देखो इसका में से क्या है? अगर तुम ध्यान से देखो तो तीनों संख्या कौन सी है तुम्हें पता? तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो किसी के बारे में नहीं आती। अब बेस संख्या जो किसी के बारे में नहीं आती, केवल खुद के बारे में आती है या फिर एक के बारे में आती है, कौन संख्या होती है? अभाज्य। और एक बात हमेशा याद रखना कि अभाज्य संख्याओं का में से एक आता। क्या आता? एक कैसा आता भैया? अब हम बताएंगे। 17 का ना 17। उसके बाद लिखेंगे भैया 23। तो लिखते हैं भैया 1 तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 23 यहाँ पर। अच्छा 29। तो 29 का ना क्या हो जाएगा? 29 का ना 29, यानी यहाँ पे भी 1 गुणा यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे क्या जाएगा? 29। ठीक है। अब मुझे बता दो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? 1। तो मैं सही क्या होगा हमारा भैया? 1। और भैया यहाँ पर लिख लो, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्वेश्चन कैसा होगा? बोर्ड एग्जाम में आया भी है कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक लिख दो, चाहे महत्तम समावर्तक होता है नंबर 1 2 होता है, 0 होता है, नंबर 3 1 होता है और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताओ अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो सके आपको देखने को मिला, और ऐसा ही आता है क्वेश्चन, ऐसा ही आता है। ठीक है। तो बता सकते हैं ना अभाज्य संख्याओं का में से क्या होता है? 1। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो 8 है,
8 को लिखते कैसे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 गना 2। इसी प्रकार से 9 है तो 3 किया 9, 3 गना 3। अच्छा 25 को क्या लिखेंगे, 5 बन गए 25। अब मुझे बता दो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें कॉमन दिख रही है इसमें। तो तुम कहोगे भैया हमें ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही जो यहाँ पर कॉमन हो। यह दिख रही है तो भैया जहाँ कोई चीज कॉमन नहीं होती वहां भी में से क्या आता है, आपका एक ही आता है। जहाँ कोई चीज कॉमन नहीं होती वहां में से क्या आता है, एक। क्यों, एक तो हर जगह होता है। आई बात समझ में नहीं आई, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो, अब देखो ये नया टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस जैसा क्वेश्चन आता भी है और ये क्वेश्चन आपको 2022 के एग्जाम में आया था। अगर देखो आता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसा, तो उसमें ट्रिक से बताऊंगा कितनी जल्दी आपको करना है। सबसे पहले देखो दो संख्या दे रखी, क्वेश्चन को पढ़ो। यदि 26 और 169 का HCF 13 है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया पहली संख्या हमारे पास क्या है 26 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 169। तीसरी बात इसने कहा है कि HCF 13 है और भैया एलसीएम की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था भैया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, पहली संख्या क्या है भैया, आपने कहा भैया 26 है, दूसरी संख्या 169 है और यहाँ पर क्या है 13 है और एलसीएम भैया निकालना। तो जो चीज गुणा में वो कहाँ पर आ जाएगी, भाग में। आप कहोगे 26 गुणा 169 और बटे में क्या है आपका 13। एलसीएम बचा, एलसीएम या तो आप इधर लिख दो या फिर इधर लिख दो, कोई बात नहीं। तो 13 का वर्ग होता है, इसका मतलब 13 बार बढ़ गया। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बराबर 26 गुणा 13। तो एलसीएम बराबर, अब देखो गुणा नहीं करनी तुम्हें, गुणा नहीं करनी। अगर ऑप्शन दे रखे तो गुणा की कोई जरूरत नहीं है। 3 की 6 से गुणा करो, 3 छंग 12 बेटे, 3 छंग 18। इसका मतलब शुरू में क्या आना चाहिए 8। बताओ कौन से वाले ऑप्शन में शुरू में 8, गुणा करने की जरूरत पड़ी। अब तुम गुणा करके देख लो, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नोट अब यहाँ पर देखो भाई, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पहली संख्या क्या दे रखी है आपको 306, दूसरी 657, उसके बाद HCF 9 और एलसीएम का भैया 15। ठीक है, अच्छा तो भैया यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या फिर HCF गुणा LCM। ठीक है, अच्छा पहली संख्या क्या है आपकी 306 है गुणा 657 बराबर 9 गुणा LCM। ठीक है, तो भैया एलसीएम बराबर क्या होगा, आप कहोगे भैया 9 कहाँ पर आ जाएगा इनके नीचे, तो 306 गुणा 657 बटे 9 सत्ते 63, कितने बच गए 2 बच गए, 9 3 27। तो आपका क्या हो गया भैया, ये हो गया एलसीएम बराबर 306 गुणा 73। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया 306 और 73 यहाँ पर गुणा, 3 छंग 18, 3 तिया 9, उसके बाद 6 सत्ते 42 और 3 सत्ते 21, 8 3 3 2 और 2, यही है। तो भैया आपका रहता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में नहीं है, नोट कर लो। यहाँ पर देखो क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का HCF आपको दे रखा है 145 और LCM दे रखा है 3175, यदि एक संख्या 725 हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। भाई सीधी सी बात है, पहली संख्या हमारे पास दे रखी, कितनी दे रखी भैया 725। ठीक है, दूसरी संख्या में भैया फाइंड करनी है। अच्छा HCF कितना दे रखा है हमारे पास 145 दे रखा है और एलसीएम की वैल्यू भी आपको दे रखी है यहाँ पर 2175। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला में अच्छे से पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
ठीक है, गुणा में आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहली संख्या क्या है आपकी 725, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना है 2175। अच्छा, एचसीएफ कितना है 700 नहीं कितना है 145। ठीक है भैया, दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे 2175 गुणा 145 बटे 725। ये बात किसकी समझ में नहीं है, ये बताओ। आगे नहीं बात समझ में। अब देखो भैया इसे काट दो, काटो कैसे काटना। 5 दूनी 10, 5 नम 45। ठीक है, 5 का ना 5, कितने बजे 2, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसा करो इस प्रकार से, इसे ना काटो, इसे मत काटो। क्या है हमारा 145 है ना, 5 से ये काटो, 5 चौक 20। ठीक है, 5 या 15, 5 पंजे 25। अब देखो 145 से 145 पूरी बार जा रहा, सही में नहीं। एक बार फिर से समझ लो, ध्यान समझो। 2175 हमने इस प्रकार से लिखा और 145 हमने इस प्रकार से, बटे हमारे क्या आया 725। ये हमारा नीचे पहुंच जाएगा। अब बात समझ में आ रही है। देखो 5 से क्या काटते हैं, 5 चौक 20, कितना बच गया 1, हो गया 17, 5 या 15, 2 बच गए, 5 पंजे 25, 5 का ना 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब देखो 145 से 145 एक बार जा रहा। ठीक है, तो आपका क्या आया, आपका आंसर क्या आया, ये 435 करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में या नहीं है, नोट कर दो। अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन भैया यही बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे आते हैं आपको। यदि 65 और 117 के HCF 65 m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब तुम कह रहे हो कि भैया 65 और 117 का HCF कितना दे रखा, ये दे रखा। अब हम जो कह रहे हैं भैया कि 65 और 117 का वास्तव में HCF क्या होगा, तो निकालना तुम बात है। एक बार निकाल के देखो, किससे काटते भैया, देखो 11 वाला जुड़ोगे 3 से नहीं कटने वाला, किससे कटेगा भैया 5 से, 5 का ना 5, 5 या 15, 13 का ना 13। दूसरा क्या आया भैया 117, जोड़ो 7 2 9, कट रहा भैया 3 से, 3 या 9, 3 9 27 और 3 का ना 3, 3 या 13 का ना 13। अच्छा, बता सकते हैं कि HCF क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 5 और 13 और यहाँ पर आ रहा गुणा 1 और ये 13 गुणा 3 गुणा 3। तुमने कहा भैया कि यहाँ से तो भैया HCF हमें क्या दिख रहा है 13। HCF यहाँ से आ रहा 13, किताब में कितना दे रखा, ये दे रखा। तो जब ये भी HCF है भैया और ये भी HCF है तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नहीं बात समझ में, बताओ किसकी बात समझ में नहीं है। एक बार यहाँ पर देखिए, उसने क्या कह रखा है कि 65 और 117 का HCF ये दे रखा। ठीक है, हमने जब निकालना तो HCF क्या है हमारा, इसका ये है, इस हमारा ये है, तो दोनों हमने क्या कर दिए बराबर। ठीक है ना, क्योंकि दोनों HCF थे, हमने क्या कर दिया बराबर। ये माइनस के उधर जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस के। तो भैया ये आ गया आपका 13 प्लस 117, 65 m बराबर, जोड़ो 10 और 2 और 1 3, 130। ये आ रहा, आपने लिखा 130 रुपये। ठीक है, कितनी बार भैया 2 बार गया, तो m का मान क्या हुआ आपका। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 था करेक्ट। ठीक है, होमवर्क देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। एक बार इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, होमवर्क कर सकते हैं सभी। ठीक है, देखो यदि 18 और 117 का HCF आपको 18 m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसके जैसा है, इसके जैसा किससे, जो इससे हमने पहले क्या था सेम उसके जैसा, ये कर सकते हैं सही बच्चे। और भैया कल
एक दिन हमारी और क्लास चलनी है, एक लेक्चर इसका और होगा जिसमें हमारे होंगे मिक्स क्वेश्चन। क्या होंगे? मिक्स क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट भी होंगे और जो आपके आए भी होंगे, सबका अच्छे से रिविजन करना, ठीक है ना। ये होता कैसे लगेगी क्लास, समझ में आया सब? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।